कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार इस साल भी बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। वैसे अगर आप सोचें तो इट वोंट लुक लाइक ए बिग डील। आखिर चंद लोगों को हंसने खेलने का मौका मिला, आगे ही मुल्क में इतनी उदासी छाई हुई। और दूसरा ये कि इसमें बड़ी बात ही क्या है, आखिर वो भी आपके त्योहारों में शामिल होते हैं और आपको ईद पे मुबारकबाद भी देते हैं। हाँ, सुनने में तो ये बात ठीक लगती है क्योंकि उनके मजहब में दूसरे मजाहिब के त्योहारों को मनाना शायद ठीक होगा। देखने की बात तो ये है कि क्या हमारे मजहब में भी दूसरे मजाहिब के त्योहारों को मनाने की इजाज़त है या नहीं। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिलीजन इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से जो शख्स भी कुफार की मुशाबहत इख्तियार करता है वो बेसिकली उन्हीं में से है। लेकिन एक मिनट ज़रा रुको, अपने कपड़े देखो, अपने बाल देखो और ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखो, कितना कुछ नॉन मुस्लिम से मिलता है। इज़ दैट ऑल गुड? हाँ, लेकिन हमें जिस मुशाबहत इख्तियार करने से रोका गया है वो दूसरे मज़ाहिब के मजहबी त्यौहार या उनके मज़हब से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। जहाँ तक बात है ऐसी चीज़ों की जिनका ताल्लुक मज़हब से नहीं है और वो जनरली माशरे में बेहतरी का सबब बनती हैं, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के फ़र्क के बगैर हर शख्स को हिस्सा लेना चाहिए। बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अपने दीन इस्लाम की कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ ना हो। मिसाल के तौर पे अगर एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मिलके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे उस कम्युनिटी के अमीर लोग कुछ पैसे देते हैं ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके, तो इस कार खैर में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के फ़र्क के बगैर हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए। एंड देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स टू। तो मेरे ख्याल से ये समझना भी ज़रूरी है कि होली है क्या। जी बिल्कुल, होली हिंदू मज़हब का एक त्यौहार है और शायद आपको मालूम होगा कि हिंदू मज़हब में उनके बहुत सारे खुदा होते हैं। उनका मानना यह है कि इस दिन उनके अच्छे खुदाओं ने उनको उनके बुरे खुदाओं से निजात दी थी। बस ये दिन इसी खुशी में मनाया जाता है। बहैसियत मुसलमान हम सब लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, यानी ऐसा गुनाह जिसको कभी मुआफ़ नहीं किया जाए, स्पेशली अगर कोई शख्स शिर्क करते हुए शिर्क की ही हालत में फोत हो जाए। तो होली के इस त्यौहार को मनाना कुफार से मुशाबहत होने के साथ साथ उनके शिर्क में शरीक होना भी है। तो एक मुसलमान को डर जाना चाहिए कि कहीं खुशी मनाते मनाते उसका शुमार भी शिर्क करने वालों में शामिल ना हो जाए। और अगर इसके अलावा भी आप देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वो वीडियो जिसमें सारे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे नाच रहे हैं, उसमें इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। म्यूज़िक है, उसमें डांस है और अबव ऑल उसमें मर्दों ख़वातीन का इकट्ठे एक ही महफिल में इस अंदाज में जमा होना है। यानी सारे के सारे वो अमाल जो अल्लाह ताला की तमाम हदूद को पार करने वाले हैं, बल्कि अल्लाह ताला के गज़ब को और अज़ाब को दावत देने वाले हैं। एंड दैट सम्स इट अप। ऐसी चीज़ों का मुसलमानों के मुल्क में और हमारे अपने तालीमी इदारों में खुले आम होना एक लम्हा फ़िक्रिया है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ खुशी में शरीक होने के लिए मना लें तो फिर तो ठीक है ना।